नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और खबर जुड़ी हुई है भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से, जहां पर इरफान पठान ने तो अपनी स्क्वाड रिलीज कर दी है। वो मैं जल्दी से आपको दिखा भी देता हूं। वो कुछ इस तरीके से उनकी स्क्वाड नजर आ रही है। लेकिन इस स्क्वाड को देखने के बाद और इससे पहले भी मेरा सवाल वही था जो शायद बहुत से भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में होगा। वो ये कि जो आईपीएल का प्रदर्शन है उसको कोई तरजीह नहीं दी जाएगी क्या? जो परफॉर्मर्स हैं वो किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं? अगर उनके लिए जगह नहीं है तो फिर उनके परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है? या फिर जो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं उन्हीं के साथ जाना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि यह बात साफ है कि बहुत ज्यादा सरप्राइजेस आपको टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं दिखाई देंगे। यानी कि जो अभी तक खेलते आए हैं खिलाड़ी, उन्हीं में से कमोबेश वो 15 का स्क्वाड बनेगा। 4 रिजर्व्स होंगे। उन 4 रिजर्व्स में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इक्का दुक्का जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया है वो वहां पर दिखाई दे। लेकिन मेन जो 15 खिलाड़ी हैं जिनमें से प्लेइंग 11 बनेगी, उनमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव आपको होते हुए दिखाई नहीं देंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये इरफान पठान का जो स्क्वाड है ये काफी करीब है जो टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड चुना जाएगा, ऐसा मानना है। यहां पर आप देखिए कि सारे वही खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, इसके बाद सूर्या, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या। और अगर हार्दिक पांड्या, तब इरफान ने साफ किया है कि जब वो अपने 4 ओवर पूरे फेंक रहे हैं और वो गेंदबाजी लगातार निरंतर तौर पर कर रहे हैं। रिंकू सिंह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई या चहल में से उन्होंने चॉइस दिया है, और शुभमन गिल या संजू सैमसन में से उन्होंने चॉइस दिया है। तो ये उन्होंने 15 किया और उन्होंने कहा है कि अगर ट्रैवलिंग रिजर्व्स है जो 4 होने हैं उसमें 2 फास्ट बॉलर आप लेकर जाएं, एक विकेट कीपर बल्लेबाज को आप लेकर जाएं, एक विकेट कीपर एक बल्लेबाज। तो ये उनका कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया का जो टॉप 3 है वो उन्होंने साफ कर दिया है कि किस तरीके से होना चाहिए। और उनकी रीजंस भी उन्होंने बता दिए हैं कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली आखिर क्यों वो यहां पर होने चाहिए, क्योंकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा है और इसको लेकर कोई भी सवाल नहीं है। यशस्वी जायसवाल वो कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल फॉर्म में आने ही थे, तो वो तो टॉप प्लेयर हैं ही, और रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज कही है गेंदबाजों को लेकर। वो उन्होंने कहा है कि वो जरूर चाहते हैं कि मयंक यादव जैसे और मोहसिन खान जैसे जो खिलाड़ी हैं वो जरूर टीम में आए, लेकिन सीधा वर्ल्ड कप में तो उन्हें नहीं खिलाया जा सकता। लेकिन उन्हें रेगुलरली इन द मिक्स रखना होगा क्योंकि उनके पास 150 प्लस की रफ्तार है। लेकिन अब इस सब के बाद मेरे दोस्त, सवाल जो है वो बड़ा गंभीर है। और वो गंभीर सवाल ये है कि उन्होंने एक तो सवाल उठाया है हार्दिक पांड्या की जगह पर, और दूसरा जो सवाल है वो मेरा उनकी टीम को लेकर है कि अगर आप इरफान पठान का ये स्क्वाड देखें एक बार जरा जल्दी से, तो इसमें आपको यशस्वी जायसवाल ने 1 शतक जरूर लगाया लेकिन परफॉर्म किया नहीं है उन्होंने। उनका जो टी20 आई रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है। चलिए, सूर्य कुमार यादव तो टी20 नंबर 1 प्लेयर हैं, हालांकि एक अर्धशतक उनका आया। ऋषभ पंत, चलिए वो उनकी चॉइस है, मैं तो संजू सैमसन को पिक करूंगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या को बॉलिंग के लिए कह रहे हैं, चलिए उनका ये रीजन समझ में आता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने जो खिलाड़ी पिक किए हैं उसमें किस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया? क्या अर्शदीप ने प्रदर्शन किया है? मोहम्मद सिराज, एक मैच में भी वो ठीक से गेंदबाजी नहीं कर सके हैं और उन्होंने अपनी 15 में उन्हें शामिल कर लिया है। अच्छे खासे गेंदबाजों को पीछे रखकर, ना नटराजन है ना ही आप मयंक यादव या मोहसिन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे? और उसके अलावा भी मैं कह रहा हूं कि बाकी जो गेंदबाज हैं, चाहे दीपक चहर हो, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? फिर यहां पर आप देखिए रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, मुझे तो लगता है कि बिश्नोई को ही जाना चाहिए। और शुभमन गिल और संजू सैमसन का चॉइस दिया उन्होंने 2 विकेट कीपर के लिए। तो यहां पर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसा मैंने दिखाया बताया, कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं में एक खिलाड़ी है जिसको लेकर पूरा बवाल है और वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को आप देख लीजिए, अभी तक जो आईपीएल बीता है उसमें 8 मैचों में 4 विकेट उन्होंने झटके हैं। 11 के करीब की इकोनॉमी रही है और 46 से ज्यादा की औसत। अब इसके साथ तो उनके साथ टी20 वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या वो पूरी तरह फिट है? क्या वो इतना भरोसा है कि हार्दिक पांड्या जो है वो वही काम कर देंगे जो वो करते आए हैं? और उनकी जो गेंदबाजी है वो 145 प्लस नजर आएगी। उनकी कटर्स जो हैं वो वेस्ट इंडीज की पिचेस पर काम आएंगी। और जो उनकी बल्लेबाजी है लंबे हिट्स लगाने की, वो भी वेस्ट इंडीज में अपने आप काम कर जाएगी। क्योंकि अभी तक
वो दिखाई नहीं दिया है। आईपीएल में 8 मैचेस बीत चुके हैं, क्योंकि ये तो गेंदबाजी की बात है दोस्त। मैं तो आपको बल्लेबाजी के भी आंकड़े दिखा देता हूं। 21 की औसत, 142 की स्ट्राइक रेट, और ये जो 39 रन आए दिल्ली के अगेंस्ट 33 गेंदों पर, और उसके अलावा जब 278 का चेज है तो आप 20 गेंदों में 24 रन, कुछ ऐसी पारी खेलते हैं। जब आप एक और 200 प्लस चेज कर रहे हैं, वहां पर आप 6 गेंदों पर 2 रन बनाते हैं। अपनी टीम को बार बार आप मुश्किल में फंसा रहे हैं। अभी पिछले मैच में 10 गेंदों पे 10 रन। ऐसे फिनिशर्स नहीं होते, फिनिशर होते धोनी की तरह। आपने देखा, एक गेंद आएंगे चौका लगा देंगे, 9 गेंदे खेलेंगे 28 कूट देंगे, 16 गेंदे खेलेंगे 37 नॉट आउट बना देंगे। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में धोनी आउट नहीं हुए। तो आप समझ सकते हैं फिनिशर का मतलब क्या है। क्या हार्दिक पांड्या वो रोल निभा सकते हैं? और अगर हार्दिक नहीं तो फिर कौन? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हार्दिक के अलावा फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं हार्दिक के आपको T20 इंटरनेशनल्स के आंकड़े भी दिखा देना चाहता हूं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि वो कर कैसा रहे। 92 मैचेस में उनकी 25 की औसत है, बहुत खास नहीं है, लेकिन वो फिनिशर के तौर पर आते हैं। स्ट्राइक रेट भी 139 यानी 140 के करीब का है, ठीक ठाक है। और 3 अर्धशतक अभी तक उन्होंने 92 मैचेस में लगाए हैं। तो ये उनका बल्लेबाजी के आंकड़े हैं T20 आईज में। और साथ ही साथ अगर गेंदबाजी के आंकड़े आप देखेंगे तो 92 मैचों में 73 विकेट हैं, जो कि ठीक ठाक है। 26 की औसत भी ठीक है, 8 की इकोनॉमी भी अच्छी है, और बेस्ट जो है वो तो काफी अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छी है। तो जो गेंदबाजी है, यही हार्दिक पांड्या की ताकत है। अगर ये नहीं रहेगी तो हार्दिक पांड्या टीम 11 छोड़िए 15 में भी डिजर्व नहीं करते हैं। और इसीलिए इरफान पठान ने भी सवाल उठाया, इसीलिए हम भी सवाल उठाते रहे। लेकिन जो विकल्प है, क्या वो हार्दिक पांड्या का विकल्प है? हम शिवम दुबे की बात करते हैं। T20 आई स्टैट्स में उनकी बॉलिंग देखिए, 21 मैचों में 8 विकेट। इस पूरे टूर्नामेंट में आईपीएल में अभी तक उन्होंने गेंदबाजी करवाई नहीं है, बतौर इंपैक्ट प्लेयर उनको लेकर आया जाता है। और ऐसे में 10 की इकोनॉमी, 45 की औसत, 27.5, यानी कि एक मैच में भी विकेट नहीं लेते, 2 मैच में जाकर 1 विकेट लेते हैं। तो बॉस ये तो नहीं चलेगा। और इस वजह से शिवम दुबे जो है, उन्हें आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में नहीं काउंट कर सकते। हार्दिक का रिप्लेसमेंट उसको उस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बल्लेबाजी इंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मेरे दोस्त, बल्लेबाजी जो है वो ताबड़तोड़ है। जो अभी कर रहे हैं सीएसके के लिए वो तो कमाल कर ही रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए 21 मैचों में 40 के करीब की औसत है, 145 प्लस की स्ट्राइक रेट है, और 3 अर्धशतक वो लगा चुके हैं। 21 मैचों में 15 छक्के भी लगा चुके हैं। और 2023 से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले आईपीएल के खिलाड़ी भी हैं शिवम दुबे। तो बतौर बल्लेबाज आपको मिडिल ऑर्डर में फिनिशर के तौर पर जरूर अगर आपको रखना है शिवम दुबे को आप रखिए, लेकिन आप हार्दिक के रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये आपको गेंदबाजी करके नहीं दे सकते हैं। ना ही जो चेन्नई की टीम है उन्हें इन पर उतना भरोसा है। अब जो पूरा सवाल है वो इसी पर निर्भर करता है कि फिर टीम कैसी होनी चाहिए। क्या आप ऐसे खिलाड़ियों को मौका नहीं देना चाहेंगे? जो ये खिलाड़ी है इनका क्या कोई मतलब नहीं बनता है? इरफान पठान कहते हैं कि जी बिल्कुल नहीं बनता है, और साथ ही साथ में इनके कोई चांसेस भी नहीं है। फिर अगर ये खिलाड़ी नहीं तो ये खिलाड़ी जो भाई टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल है आईपीएल के, वो उसका मतलब नहीं बनता है। जो कंटिन्यूसली मैच जितवा रहा है इनके मुताबिक नहीं बन रहा है। तो ये पूरी बातें हैं। और फिर अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अगर आपको फिनिशर ही चाहिए, नंबर 6 पर चाहिए, तो फिर तो दिनेश कार्तिक सबसे बेस्ट है, उनका तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज जो ठीक नहीं लगी वो ये कि पहला चॉइस जो है वो इरफान पठान ने चुना ऋषभ पंत को। यहां पर आप संजू सैमसन जो है वो सब कुछ कर रहे हैं, वो टॉप 3 में शामिल हैं रन स्कोरर्स के मामले में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप सैमसन को पिक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे दोस्त जो T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो कैसा दिखना चाहिए, यही वो सवाल है जो इरफान पठान ने अपनी तो 15 बता दी है। हमने भी जो चयनकर्ता चुनेंगे वो वाली 15 बता दी है। लेकिन सवाल वही कि क्या 2007 को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वही हमने जीता था, क्या ऐसी यंग स्क्वाड नहीं होनी चाहिए? और क्या वाकई में हार्दिक पांड्या जो है वो पूरी तरह फिट हो जाएंगे, वही कमाल करेंगे? लेकिन जब आप स्क्वाड देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में तो नॉन परफॉर्मर है, लेकिन अल्टीमेटली फिर से उन्हें T20 वर्ल्ड कप में चुना जाएगा, और फिर से कहीं हम निराशा के साथ तो वापस नहीं लौटेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है वो ज्यादा जरूरी है। अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। शुक्रिया।